हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आज बात करेंगे पेट के आकार के ऊपर कि पेट के आकार को देखकर कैसे अनुमान लगाया जा सकता है होने वाली संतान लड़का है या फिर एक लड़की है। बहुत ही सरल है इसे जानना। और सबसे पहली बात, जैसे ही गर्भावस्था जर्नी स्टार्ट होती है, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, आस पड़ोस में आपकी भाभियाँ होंगी या फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड होगी, पेट को देख के ही अनुमान लगाते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की। तो कैसे जानेंगे? देखिए, जैसे गर्भावस्था स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बॉडी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है। कई महिलाएं बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी उनकी फूल जाती है। और कई महिलाएं सिर्फ बेबी बम भी बाहर होता है, बॉडी उनकी वैसी ही रहती है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेट का आकार किस तरीके का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है, पेट के शेप को देखकर अनुमान कैसे लगाते हैं। देखिए, पेट 4 तरीके से होता है। एक तो फुटबॉल आकार में होता है, बहुत ज़्यादा गोल होता है फुटबॉल की शेप में। एक होता है ओवल शेप में, नीचे की ओर झुका हुआ। एक होता है कि बहुत ज़्यादा पेट बाहर की ओर होता है और इतना बाहर होता है वो पेट, ऐसा लगता है पेट में जुड़वा बच्चे हैं। और एक पेट का आकार ऐसा होता है कि आप पता ही नहीं लगेगा कि आपका 9वां महीना चल रहा है, ऐसा लगेगा कि 6वां 7वां महीना चल रहा है। पेट इतना कम बाहर होता है। बच्चा उस टाइम पे बोला जाता है पीछे की ओर होता है, माँ के जो हिप्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं उस टाइम पे। खाली पेट का आकार हल्का सा बाहर होता है, तो उसको देखकर भी अनुमान लगाया जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर है, झुका हुआ है और ऐसा लगता है पूरा फुटबॉल रखा हुआ है आगे, तो वो एक लड़की होने की निशानी होती है। तो 4 तरीकों से पेट की शेप होती है, सबकी अलग अलग, क्योंकि सबके अलग अलग प्रेगनेंसी की जर्नी है, अलग अलग बॉडी के हार्मोन्स है और अलग अलग सबकी बॉडी है। चाहे दोनों जेंडर एक ही हों, अगर आप हम बात करें दो महिलाओं की जेंडर चाहे सेम ही हो, लेकिन उनके बॉडी के हार्मोन्स दोनों अलग होंगे। कई बार सेम हो जाते हैं, हार्मोन बिल्कुल मैच करते हैं, बट जेंडर अलग हो जाता है। तो डिपेंड करता है सब कुछ हमारी बॉडी के हार्मोन्स पे। आप किसी की भी प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनोगे, सबकी अलग अलग स्टोरी होगी। तो बात करते हैं कौन सा वो लक्षण होता है कि जिसे देखकर बताते हैं कि होने वाली संतान लड़का है। अगर बोला जाता है पेट आपका बहुत ज़्यादा नीचे की ओर झुका हुआ है, ओवल शेप में है, अंडाकार आकार में या मटके की तरह है, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। वहीं अगर पेट बहुत ज़्यादा गोल है, जिस तरीके से इस फोटो में देख रहे हो, ऊपर की ओर उठा है, बिल्कुल गोल शेप में या फुटबॉल के आकार में, तो बोला जाता है होने वाली संतान बेबी गर्ल होती है। दूसरा, आप इस फोटोज़ में जैसे देख रहे हो, पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं है, हल्का सा बाहर है। और इस महिला की जो हिप्स होती है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, बैक जो होती है भारी हो जाती है, जिसे कमर कूला बोला जाता है। तो अगर ऐसी आपकी पेट की शेप है तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होगा। वहीं अगर आपकी जो कमर है वो ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकली है, फैट आपका बेबी बम पर है और पूरी बॉडी पर है। आपने देखा होगा कई जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वैसे तो पहले पतली होती हैं, मगर गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो जाती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, बॉडी में ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। बट जिन्हें थायराइड बीपी शुगर नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में थायराइड बीपी शुगर हो जाता है, जिस करके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जम जाता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने लग जाता है और उससे बहुत ज़्यादा वेट वो गेन कर लेती हैं। बट अगर ये चीज़ें नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो रही है, बहुत मोटे लग रहे हो, आप खुद को फील हो रहा है कि मेरे गाल भर गए हैं, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पहले से मोटे लग रहे हैं, तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। बेबी गर्ल के टाइम पे पूरी बॉडी ना फूल जाती है, पहले से आपको खुद को लगेगा कि मेरी बॉडी में फैट आ रहा है। पेट का फैट तो सबको आता है, यानी कि बेबी बम तो सबका बाहर आता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, बट पूरी बॉडी में वेट गेन सबका नहीं आता है, वो किसी किसी का आता है। तो जिसका भी आता है, अगर थायराइड बीपी नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बोलते हैं कि वो लड़की के होते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेट किस आकार में है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेट ज़्यादा और कम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि मैम मेरा पेट बहुत कम बाहर है, बहुत ज़्यादा बाहर है, क्या करें? तो देखिए, अगर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, पहली बार अगर आप माँ बन रहे हो, तो पहली बार बच्चा आपके पेट में आया है, पहली बार धीरे 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 जो मांसपेशियों की ग्रंथियाँ होती हैं वो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है फैलती हैं। जब मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वो फैलती है, तो आपका धीरे धीरे पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी में क्या डिफरेंस होता है। छोटे बेटे बच्चे के टाइम पे कम पेट निकलता है, बड़े बेटे बच्चे के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट निकलता है। ऐसा क्यों? और उसी को लेकर बहुत सारी महिलाएं टेंशन लेती है कि मेरा कम पेट है। वो इसलिए क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी और आपके पेट में फैट नहीं है। जब एक बच्चा हो जाता है तो आपने देखा होगा पहले से पेट बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है और हल्का सा पहले के अकॉर्डिंग पेट निकलना शुरू हो जाता है। सबका निकलता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बॉडी में एक बच्चा होने के बाद। जब आप दूसरा बेबी कंसीव करते हो तो दूसरे बेबी के टाइम पर आपको खुद को लगता है पेट मेरा बहुत ज़्यादा बाहर की ओर है, ऐसा क्यों, क्या होगा, ये चीज़ें आती है ना। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ जो होती है ना पेट
पेट की पहले ही वो लचीली हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें से इतना बड़ा बेबी बाहर आया है तो थोड़ा सा फैलेंगी, थोड़ा सा वो लूज सी हो जाती है जब बच्चा आपका पहला हो जाता है। तो जब आप दूसरी बार कंसीव करते हो तो आपका पेट पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा निकलता है। तो ये रीज़न होता है, क्योंकि पहले आप पहली बार माँ बनते हो तो उस टाइम पे मांसपेशियाँ ज़्यादा फैली नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चा पहली बार हो रहा है। और जब दूसरी बार एक बार बच्चा हो चुका है इस करके पेट ज़्यादा निकलता है, क्योंकि मांसपेशियाँ पहले से वो ज़्यादा ढीली होती हैं। तो जब बच्चा गेन होता है तो मांसपेशियाँ जो ढीली होती हैं वो तो बाहर निकलेंगी, साथ में जो बच्चा हो रहा है वो मांसपेशियों को और ज़्यादा खिंचाव करता है, जिससे पेट बाहर की ओर ज़्यादा निकलता है। तो ये फ़र्क होता है। बट कई महिलाओं का फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा देखा गया है कि पेट कईयों का बहुत कम ही बाहर आता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा ज़्यादातर पीछे की ओर होता है। आपने देखा होगा कई गर्भवती महिलाओं को कि उनकी ना प्रेगनेंसी में हिप बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उनका जो फैट होता है वो हिप पर आता है। बच्चा ज़्यादातर ना पीछे की ओर होता है, इस करके जो पेट का आकार है वो थोड़ा कम बाहर दिखता है, बैक ज़्यादा बाहर की ओर निकला होता है। तो ये रीज़न होता है। बाकी इसको भी देखकर बहुत सारे अनुमान लगाते हैं, जिनका बच्चा बैक की ओर होता है, कमर भारी हो जाती है, कूल्हा बाहरी हो जाता है, उनको लड़का होता है, और जिनका बहुत ज़्यादा पेट बाहर की ओर होता है और झुका हुआ होता है नीचे की ओर, उनको लड़की होती है। बाकी देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, देखिए ये जो सारे सिम्टम होते हैं सबके साथ 100% मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ कईयों के साथ हो जाता सटीक, कईयों के साथ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है, मैटर करता है सबकी बॉडी के हार्मोन्स पे, ठीक है ना। चाहे किसी को ज़्यादा भूख लग रही, चाहे किसी को कम भूख लग रही, चाहे किसी के जितने मर्जी बाल झड़ रहे हो, चाहे किसी का बिल्कुल बाल ना झड़ रहे हो, चाहे किसी के फेस पे ग्लो आ गया हो, चाहे किसी के फेस पे ग्लो ना आया हो, वो मैटर नहीं करता। वो सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि उभर के दिखते हैं प्रेगनेंसी में। अब कईयों को बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ग्लो आ जाता है तो बोलते हैं लड़की होगी, कईयों का ग्लो चला जाता है तो बोलते हैं कि लड़का होगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है जिन्हें फेस पे ग्लो आया उनको लड़की हुई नहीं हुई है, लड़का हुआ है। कईयों के ग्लो आने के बाद भी लड़का हुआ है, कईयों के नहीं आता ग्लो तब भी लड़की हुई है। तो ये सबके हार्मोन्स अलग अलग है। तो इस वीडियो से आपको क्या जानने को मिला है, चाहे बॉडी के कुछ भी हार्मोन्स हों, वो मैटर नहीं करता कि लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। जो किस्मत में है वही आपको मिलेगा। बट जो ओल्ड वाइज है, मिथ है, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है कि ऐसा बोला जाता है। अब आप देखिएगा डिलीवरी के बाद कि आपके साथ कौन सा सिम्टम मैच हुआ है। जब डिलीवरी हो जाती है देखिए आपको बहुत सारे सिम्टम याद आएंगे कि ऐसा ऐसा सिम्टम मेरे साथ इस बच्चे में था। जब दूसरा बच्चा होता है ना, हम ना कंपैरिजन करते हैं कि बड़े बच्चे के टाइम पे तो ऐसा था, मुझे खाना मीठा पसंद था, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है। चाहे जेंडर सेम ही हो, अगर बेटा है तो क्या पता दोबारा बेटा हो, या बेटी तो दोबारा बेटी हो, कुछ नहीं पता, है ना। सेम ही जेंडर हो सकता है लेकिन सिम्टम दोनों के अलग होंगे। मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ ना तो मेरे दोनों देखिए बच्चे बेबी बॉय हैं, बट सिम्टम दोनों के बहुत ऑपोजिट है। बड़े बेटे के टाइम पे तीखा स्पाइसी पसंद था, छोटे बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे मीठा पसंद था। बड़े बेटे के टाइम पे मुझे मेरे बहुत ज़्यादा फेस पे छाइयाँ, एक्ने, पिंपल हो गए थे, और छोटे बेटे के टाइम पर भी सेम यही था कि पिंपल, छाइयाँ हो गए थे। ये सिम्टम तो मेरे में मैच था। बट जैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़े बेटे के टाइम पे एक्टिव थी, छोटे बेटे के टाइम पे उतनी ही ज़्यादा मैं आलसी थी, मुझे थकान बहुत जल्दी हो जाती थी, मेरे अंदर ब्लड बहुत कम था, तो शायद इस करके भी था। तो मतलब सिम्टम बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत अलग ही थे। बड़े बेटे के टाइम पे बिल्कुल वॉमिटिंग एक दिन भी नहीं आई मुझे, स्मेल की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, ना ही मॉर्निंग सिकनेस थी। छोटे बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे 3 महीने वॉमिटिंग थी, नौजिया थी, मॉर्निंग सिकनेस तो पूछो मत, सर की हेडेक पूछो मत, बहुत ज़्यादा थी। मगर छोटे बेटे के टाइम पर ये ज़्यादा थी, बड़े बेटे के टाइम पे बिल्कुल नहीं थी। देखिए सिम्टम बिल्कुल अलग थे जबकि जेंडर एकदम सेम था। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि चाहे सिम्टम आप किसी से भी मैच करो, सबके अलग ही सिम्टम होते हैं, चाहे जेंडर एकदम सेम क्यों ना हो, ठीक है ना। कहने का मेरा भाव ये है कि आप किसी की भी वीडियो को सिम्टम देखकर अपनी बॉडी से मैच करते हो और टेंशन लेते हो तो वो एक गलत बात है। किसी की भी वीडियो देखो, सिर्फ वीडियो देख के अपने मन की जो जानने की तेजता होती है, मेरे लड़का होगा या लड़की, वो कम करो और उसके बाद फुल एंजॉय करो। चाहे लड़का हो या लड़की, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, यही अपनी सोच रखनी चाहिए। देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।